माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों खूब पढ़ाना लिखाना और पढ़ा लिखाकर को खूब लायक बनाना, मगर इतना लायक भी मत बना देना कि वह कल तुम्हें ही नालायक समझने लगे। अगर तुमने आज ये भूल की तो कल बुढ़ापे में तुम्हें बहुत रोना पछताना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ये भूल जिंदगी में कर चुके हैं और वे आज रो रहे हैं। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों के झगड़ों में बड़ों को और सास बहू के झगड़ों में बाप बेटे को कभी नहीं पड़ना चाहिए। संभव है कि दिन में सास बहू में कुछ कहा सुनी हो जाए तो स्वाभाविक है। वे इसकी शिकायत रात घर लौटे अपने पति से करेगी। पतियों को उनकी शिकायत गौर से सुननी चाहिए, सहानुभूति भी दिखानी चाहिए, मगर सुबह जब सोकर उठे तो आगे पाठ पीछे सपाट की नीति ही अपनानी चाहिए। तभी घर की एकता कायम रह सकती है। दुनिया में रहते हुए दो चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। न भूलने वाली चीज एक तो परमात्मा तथा दूसरी अपनी मौत। भूलने वाली दो बातों में से एक है, तुमने किसी का भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ, और दूसरी किसी ने तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे तुरंत भूल जाओ। बस दुनिया में ये दो ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी हैं। तुम अपनी उस बेटी, बहू या बेटे को जो धर्म और आध्यात्म के प्रति उदासीन है, जो संत और सत्संग से दूर भागता है, सिर्फ एक बार मेरी प्रवचन सभा में ले आओ। बस माँ बाप होने के नाते एक बार लाने का काम तुम्हारा है और रोज बुलाने का काम मुझ मुनि तरुण सागर का है। एक बार भी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं मालूम। यह मेरा अभिमान नहीं वरन आत्मविश्वास है, जिसे आप आजमा भी सकते हैं। डॉक्टर और गुरु के सामने झूठ मत बोलिए, क्योंकि यह झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित, और डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं होगा। डॉक्टर और गुरु के सामने एकदम सरल और तरल बनकर पेश हों। आप कितने ही होशियार क्यों ना हो तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ होशियारी बिल्कुल भी काम नहीं आती। जिंदगी के केवल 4 दिन हैं, और वे 4 दिन भी 2 आरजू और 2 इंतजार में कट जाते हैं। इससे आगे बढ़े तो इंसान की सिर्फ 2 दिन की कुल जिंदगी है, और उन 2 दिनों में एक दिन मौत का भी होता है। अब बचा केवल एक दिन, और पता नहीं इस एक दिन की जिंदगी पर आदमी इतना क्यों करता है। जिंदगी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मौत 2 बातों पर हंसती है। एक, तब जब डॉक्टर मरीज को कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। और 2, तब जब किसी के मरने पर कोई आदमी कहता है बेचारा चल बसा। बेचारा चल बसा ये कहने वाला इस अंदाज में कहता है जैसे वो कभी नहीं मरेगा। मौत उसके इस अंदाज पर हंसती है और कहती है, ठीक है बच्चू, तूने उसको बेचारा कहा तो अब तेरा ही नंबर है। यहाँ कौन है जो मृत्यु की क्यू में ना खड़ा हो। बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो भी शुभ करना है वो आज, अभी और इसी वक्त कर लो, कल कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो वैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे वैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। प्रश्न पूछा है,
स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्मन रखो, जुबान को नर्म रखो और दिल में रहम रखो। अगर तुम ऐसा कर सके तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग खुद तुम तक चलकर आएगा। विडंबना तो यही है कि हम स्वर्ग तो चाहते हैं मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहते। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, ये कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार को भी तो आएगा ना। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वह मिलता ही है, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। मीठे के साथ नमकीन जरूरी है तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। दुख बड़े काम की चीज है, जिंदगी में अगर दुख न हो तो कोड प्रभ को याद ही न करे। संत को गाय जैसा होना चाहिए, हाथी जैसा नहीं। गाय घास खाती है, इसके बावजूद घी, दूध, मक्खन और छाछ देती है। संत मुनि को घास अर्थात हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। गाय का गोबर भी काम आता है, जबकि हाथी गन्ना, गुड़ और माल खाता है तो भी समाज को कुछ नहीं देता। मतलब संत मुनि पे हैं जो समाज से अंजुली भर लेते हैं और दरिया भर लौटा देते हैं। लक्ष्मी पुण्याई से मिलती है, मेहनत से मिलती हो तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती हो तो पंडितों के पास क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इहलोक और परलोक सुखमय रहे तो पूरे दिन में कम से कम 2 पुण्य जरूर करिए, क्योंकि जिंदगी में सुख, संपत्ति और सफलता पुण्याई से मिलती है। आजकल मैंने मीठा बोलना बंद कर दिया है, कारण कि मैं मीठा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि जैसे मैं उन्हें सुलाने के लिए लोरी गा रहा हूँ। आज समाज और देश कुंभकर्ण की भांति गहरी नींद सोया हुआ है और सोते समाज व देश को जगाने के लिए लोरी काम नहीं आती। इसके लिए तो शेर, हाथी जैसी दहाड़ और चिंगाड़ चाहिए, इसलिए मैं दहाड़ता और चिंगाड़ता हूँ। कड़वा बोलना मेरी प्रकृति नहीं, ड्यूटी है। अगर वैद्य, संत और सचिव मीठा बोलने लगेंगे तो समझना सेहत, समाज और देश का सत्यानाश होने वाला है। मैंने जिंदगी में एक भी मुर्दे को नहीं फूंका। छोटा था, इस कारण शमशान जाने का कभी काम नहीं पड़ा। शुरू में मुझे इस बात का पश्चाताप रहता था, फिर एक दिन मुझे लगा जैसे भगवान महावीर मुझसे कह रहे हैं, तरुण सागर, तुम्हारा जन्म मुर्दों को फूंकने का लिए नहीं बल्कि मुर्दों में प्राण फूंकने के लिए हुआ है। और बस मैं उसी दिन से मुर्दा हो चले व्यक्ति, समाज व देश में प्राण फूंकने के लिए प्राणपण से जुट गया। याद रखें, अधमरा आदमी और अधमरा समाज किसी काम का नहीं। समय अमूल्य है। जिंदगी में एक वर्ष का क्या महत्व है, यह इसी वर्ष फेल हुए विद्यार्थी से पूछिए। एक माह की महत्व जानना है तो उस माँ से मिलिए जिसने 8 मासिया बच्चे को जन्म दिया है। 7 दिन का महत्व जानना है तो किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से मिलिए। 1 दिन का महत्व वह दिहाड़ी मजदूर ही बता सकता है जिसे आज मजदूरी नहीं मिली है। 1 घंटे का महत्व जानना है तो सिकंदर से पूछिए जिसने आधा राज्य देकर 1 घंटे मौत को टालने का आग्रह किया था। 1 मिनट का महत्व उस भाग्यशाली से पूछिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत गिरने से ठीक 1 मिनट पहले ही बाहर सुरक्षित निकला है। अब बचा 1 सेकंड तो 1 सेकंड का महत्व उस धावक से पूछिए जो इसी 1 सेकंड की वजह से स्वर्ण पदक पाते पाते रजत पदक पर रह गया है। क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, वो हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है। क्रोध की पत्नी है हिंसा, वो पीछे छिपी रहती है लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर के बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार।
क्रोध का बाप भी है जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास। वैर बेटा है, ईर्ष्या इस खानदान की नकचरी बहू है। इस परिवार में पोती है घृणा, घृणा हमेशा नाक के पास रहती है। नाक भान सिकोड़ना काम है इसका। उपेक्षा क्रोध की माँ। मनुष्य जाति में दो पुरानी बुराइयां हैं, एक ताने मारने की और दूसरी आंख मारने की। पुरुष अगर आंख मारना और महिलाएं ताने मारना बंद कर दें तो जीवन और समाज के आधे संघर्ष खत्म हो जाएं। अस्त्र शस्त्र से अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे उससे भी अधिक लोग ताने और आंख मारने से मर चुके हैं। बस अपनी आंखों और जुबान को संभाल लो, सब कुछ संभल जाएगा। आंख और जुबान बड़ी नालायक है क्योंकि सारी गड़बड़ियां इन्हीं से शुरू होती हैं। पसीना बहाना सीखिए, बिना पसीना बहाए जो हासिल होता है वो पाप की कमाई है। ब्याज मत खाइए, ब्याज पाप की कमाई है क्योंकि इसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता। लेकिन हम बड़े चतुर लोग हैं, आज हमने प्याज खाना तो छोड़ दिया लेकिन ब्याज खाना जारी है। ब्याज खाना प्याज खाने से भी बड़ा पाप है। पसीने की रोटी खाइए, पाप की कमाई से आप पत्नी को सोने का कंगन तो पहना सकते हैं, मगर यह भी संभव है कि इसके लिए आपको लोहे की हथकड़ियां पहननी पड़ जाएं। कुत्ता पत्ता कल्चर समाज में तेजी से बढ़ रही है। पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ते पालते हैं। एक समय हमारे घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ। समय आगे बढ़ा तो इसके बाद लिखा गया वेलकम, और अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। ये सांस्कृतिक पतन है। कुत्ते को रोटी देना मगर उससे प्रेम मत करना। प्रेम करोगे तो मुंह चाटेगा, लाठी मारोगे तो पैर काटेगा। उसका चाटना और काटना दोनों बुरे हैं। कोई मंदिर गिर जाए तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई मस्जिद टूट जाए तो भी हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। मंदिर और मस्जिद तो सैकड़ों बार बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन इंसानियत का मंदिर एक बार खंडित हो गया तो फिर किसी में इतना दम नहीं है कि उसे फिर दोबारा से खड़ा कर सके। क्या मिट्टी की ईंट, चूना और सीमेंट का मूल्य इंसानियत की ईंट, चारित्र के चूना और सत्य के सीमेंट से ज्यादा हो सकता है? अपने होश हवास में कुछ ऐसे सत्कर्म जरूर कर लेना कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करनी पड़े, क्योंकि औरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं तुम्हारे बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं हैं। क्या तुम्हें पता नहीं कि अपना किया हुआ और अपना दिया हुआ ही काम आता है? आज मन की भूमि पर ऐसे बीज मत बोना कि कल उनकी फसल काटते वक्त आंसू बहाने पड़े। लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, लेकिन भरोसे के काबिल कतई नहीं है। लक्ष्मी की पूजा तो करना मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना, और भगवान की पूजा भले ही मत करना लेकिन भगवान पर भरोसा हर हाल में रखना। दुनिया में भरोसे के काबिल सिर्फ भगवान ही हैं। लक्ष्मी का क्या भरोसा, वह तो चंचला है, आज यहाँ और कल वहाँ। जिसने भी इस पर भरोसा किया आखिर में वह रोया है। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं, बल्कि वह है जो 4 नौकरों का काम खुद अकेला कर लेता है। निठला बैठा आदमी जल्दी बूढ़ा होता है। जब आदमी थक कर बैठ जाता है तो उस पर बीमारियां आकर बैठ जाती हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी खाली मत बैठिए। अपने तन और मन को किसी नेक और अच्छे कार्य में लगाए रखिए। थक कर बैठ जाने से तो इंसान की किस्मत भी बैठ जाती है। अच्छे खासे होकर भी विकलांग क्यों बनते हो भाई? आप घर से बाहर भले ही डॉक्टर, वकील, व्यापारी और बुद्धिजीवी बने रहे, लेकिन शाम को जब घर पहुंचे तो अपने पेशे को बाहर छोड़कर ही घर में प्रवेश करें, कारण कि वहां तुम्हारे दिमाग की नहीं दिल की जरूरत है। घर पर कोई मरीज, मुवक्किल, ग्राहक थोड़ी न तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो तुम डॉक्टर, वकील या व्यवसायी बनकर घर लौट रहे हो। वहां तो एक माँ को अपने बेटे का, पत्नी को अपने पति का और बच्चों को अपने पिता का इंतजार है।
शाम को अपने घर पिता, पति और पुत्र की हैसियत से ही लौटना चाहिए। पानी पर खींची गई लकीर की कोई उम्र नहीं होती। जीवन भी लगभग ऐसा ही है। पता नहीं कब कूच करने का नगाड़ा बज जाए। अतः 100 काम छोड़कर सत्संग में बैठना चाहिए और 1000 काम छोड़कर धर्म ध्यान करना चाहिए। अगर आज ऐसा नहीं किया तो कल बहुत बुरा होगा। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़ गए, शनिवार को अस्पताल गए और रविवार को चल बसे। मैं पूछता हूँ, क्या यही जिंदगी है? दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, वह बतौर अमानत है। बेटा है तो वह बहू की अमानत है, बेटी है तो वह दामाद की अमानत है। शरीर शमशान की और जिंदगी मौत की अमानत है। तुम देखना, एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा और जिंदगी मौत से हार जाएगी। तो अमानत को अमानत समझकर ही उसकी सार संभाल करना, उस पर मालकियत का ठप्पा मत लगा देना। सूर्योदय के साथ ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना करने से सिर पर पाप चढ़ता है। महिलाएं जो कि घर की लक्ष्मी हैं, इन लक्ष्मियों को सूर्योदय के साथ ही उठ जाना चाहिए। लक्ष्मण थोड़ी देर से उठे तो एक बार चल जाएगा, पर लक्ष्मी का देर से उठना बिल्कुल नहीं चलेगा। जिन घर परिवारों में लक्ष्मण के साथ लक्ष्मी भी देर सुबह तक सोई पड़ी रहती है, उन घरों की असली लक्ष्मी रूठ जाया करती है और घर छोड़कर चली जाया करती है। सत्य का रास्ता कठिन है। इस रास्ते पर 1000 चलने की सोचते हैं, मगर 100 ही चल पाते हैं। 900 तो सोचकर ही रह जाते हैं और जो 100 चल देते हैं, उनमें केवल 10 ही पहुंच पाते हैं। 90 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं और जो 10 पहुंचते हैं, उनमें भी सिर्फ एक ही सत्य को उपलब्ध हो पाता है। 9 फिर भी किनारे पर आकर डूब जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सत्य एक है। और याद रखें, सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जिंदगी में माँ, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी हैं, बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल देती है, जवानी में नीयत बिगड़े तो उपदेश देकर महात्मा सुधार देता है और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है। माँ, महात्मा और परमात्मा ही जिंदगी है। धर्म, पुराण और इतिहास में से अगर ये 3 शब्द निकाल दे तो वे महज कागजों के पुलिंदे मात्र रह जाते हैं। मरने वाला मरकर स्वर्ग गया है या नरक? अगर कोई यह जानना चाहता है तो इसके लिए किसी संत या ज्योतिषी से मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी शव यात्रा में होने वाली बातों को गौर से सुनने की जरूरत है। यदि लोग कह रहे हों कि बहुत अच्छा आदमी था, अभी तो उसकी देश व समाज को बड़ी जरूरत थी, जल्दी चल बसा तो समझना कि वह स्वर्ग गया है। और यदि लोग कह रहे हों कि अच्छा हुआ, धरती का एक पाप तो कम हुआ, समझना कि मरने वाला नरक गया है। तो सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। कड़वे घूंटकर जीने और मुस्कुराने की आदत बना लो, क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा बहुत कम रह गई है। अपनी बुराई सुनने की खुद में हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन पानी का काम करता है। जिंदगी की फिल्म में एक खलनायक भी तो जरूरी है। गली में 2-4 सुआ हो तो गली साफ रहती है। पूछा है, शांतिमय जीवन जीने के लिए क्या करें? कुछ मत करो, बस काम के समय काम करो और जब काम ना कर रहे हो तो आराम करो। शाम को दुकान से घर लौटो तो दुकान घर मत लाओ और सुबह जब घर से दुकान जाओ तो घर को घर पर ही छोड़कर जाओ। जहां हो वहां अपनी 100% उपस्थिति दर्ज कराओ। आधे अधूरे मन से कोई भी काम मत करो, इससे काम भी बिगड़ेगा और तनाव भी बढ़ेगा। झाड़ू ही क्यों न लगानी हो, पूरे आनंद से भर कर लगाओ। लॉटरी का नंबर डाला और नहीं खुली तो तुम कहते हो कि किस्मत फूट गई। बच्चा पैदा हुआ, सोचा था लड़का होगा मगर लड़की हुई तो तुम कहते हो कि किस्मत फूट गई।
सौदा किया और घाटा हो गया तो तुम कहते हो कि किस्मत फूट गई। अरे भाई, तुम्हारी किस्मत दिन में कितनी बार फूटती है। भगवान महावीर कहते हैं कि इंसान की किस्मत उस दिन फूटती है जिस दिन वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है। कबीर के शब्दों में किस्मत उस दिन फूटती है जिस दिन आदमी के हृदय से प्रेम और विश्वास निकल जाता है। आदत कैसी भी हो बुरी है। मंदिर जाना, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, इन्हें भी आदत मत बनने देना, क्योंकि जिस दिन ये आदत बन जाएंगी तो फिर जीवन रूपांतरण की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर चाय पीना तुम्हारी आदत बन गई है तो वह शराब पीने जैसी खतरनाक है, और अगर शराब पीना आदत नहीं है, महज शौक से पीते हो, तो वह चाय पीने जैसी है, क्योंकि अभी भी तुम्हारी खुद पर मिल्कियत कायम है। शराब मालिक बनकर पियो तो ज्यादा खतरनाक नहीं है इसके गुलाम हुए कि गए काम से। सफल जीवन के लिए एक प्रेरक सूत्र है, छोटों को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास स्कूटर है तो अपनी नजर छोटी साइकिल पर रखना, बड़ी कार पर नहीं, बस तुम सुखी रहोगे। बड़ों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना, क्योंकि दुनिया में जो महापुरुष हैं वे केवल पूजने के लिए नहीं हैं, प्रेरणा लेने के लिए भी हैं। अच्छे के लिए प्रयास करना, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और बुरे के लिए तैयार रहना, क्योंकि बेटा कभी भी मुंह मोड़ सकता है और दोस्त कभी भी साथ छोड़ सकता है। धर्म के दुश्मन नास्तिक नहीं बल्कि तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं। ईश्वर को जितना बदनाम इन तथाकथित ठेकेदारों ने किया है उतना नास्तिकों ने नहीं। वैसे भी हीरे के दुश्मन कंकर पत्थर कहाँ होते हैं, नकली हीरे होते हैं। यह सच है कि आज खजाने को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा है। देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है, और धर्म को दुश्मनों से नहीं, ठेकेदारों से खतरा है। वे लोग जो धर्म की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, धर्म के असली दुश्मन हैं। सद्गृहस्थ का शाश्वत धर्म यही है कि यदि संत मुनि तुम्हारे घर नगर आ रहे हैं तो उनकी अगवानी करो, उनका स्वागत और अभिनंदन करो। यदि संत मुनि तुम्हारे घर नगर में ठहरते हैं तो उनके प्रवास की समुचित व्यवस्था करो, और यदि संत मुनि तुम्हारे नगर से विहार कर रहे हैं तो उन्हें रोको मत, सहज व प्रसन्न मन से विदा करो, क्योंकि वे तुम्हारे ही किसी भाई के कल्याण और मुक्ति के लिए जा रहे हैं। सद्गुरु एक दीप है। दीप का काम देवों की बाती को प्रज्वलित करना, उन्हें जगाना और आगे बढ़ जाना है। बीड़ी और सिगरेट तो केवल मानव के लिए जहर है, लेकिन शराब तो पूरी मानवता के लिए जहर है। नदी, तालाब और समुद्रों में डूबकर अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे उससे भी कहीं अधिक लोग शराब के छोटे से प्याले में डूबकर मर चुके हैं। इस अंगूर की बेटी ने पता नहीं कितनी मां के बेटों का बेड़ा गर्क कर रखा है। दुनिया में अगर शराब नाम की चीज न होती तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। इस नशे ने व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और दुनिया की दशा और दिशा दोनों बिगाड़ रखी है। माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ तो पुण्य से ही मिलती है, इसलिए पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। जब तू छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली रखता है। तू कैसा बेटा है, तूने जब धरती पर पहला सांस लिया तब माँ बाप तेरे पास थे, अब तेरा फर्ज है कि माता पिता जब अंतिम सांस ले तब तू उनके पास रह रहे। कहते हैं 10 भूत मरते हैं तो एक पलीत पैदा होता है, और 10 पलीत मरते हैं तो एक कलयुगी नेता पैदा होता है। वैसे नेता और भूत में काफी सामंजस्य है। नेता भी पद से उतरते ही भूत हो जाता है, जैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूत होता है पर दिखाई नहीं देता है। नेता भी चुनाव जीतने के बाद कहाँ दिखाई देता है। भूत को वश में करना है तो भभूत चाहिए, और नेता को वश में करना है तो मुनि तरुण सागर जैसा कोई अवधूत चाहिए। इस देश को बोलने वाला नहीं बल्कि कुछ करके दिखाने वाला नेतृत्व चाहिए। आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा,
दही बड़ा के अलावा आज एक और बड़ा का नाम समाज में आया है और वह है मैं बड़ा। गृहस्थ कहता है मैं बड़ा, साधु कहता है मैं बड़ा। मेरा कहना है कि न गृहस्थ बड़ा है और न साधु बड़ा है, बल्कि जो इस मैं बड़ा के लफड़े से दूर खड़ा है वो बड़ा है। गृहस्थ और साधु दोनों अधूरे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। 23 घंटे गृहस्थ को साधु की जरूरत पड़ती है तो 1 घंटे साधु को भी। आहार के समय गृहस्थ की जरूरत पड़ती है। श्रावक और मुनि धर्म रथ के 2 पहिए हैं और कोई भी रथ 1 पहिए से नहीं चलता। शमशान गांव के बाहर नहीं बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। शमशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब जब वह वहां से गुजरे तो वहां जलती लाशों और अर्ध जले मुर्दों को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जावे। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 80% पाप और अपराध स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज का आदमी भूल गया है कि कल उसे मर जाना है। तुम कहते जरूर हो कि एक दिन सभी को मर जाना है, पर उन मरने वालों में तुम अपने को कहाँ गिनते हो? पशु मांस का निर्यात देश के अर्थतंत्र का कत्ल करना है। मांस निर्यात भारत की ऋषि और कृषि की परंपरा के माथे पर एक काला कलंक है। सरकार मांस निर्यात अविलंब बंद करे और यदि इससे उसे कोई घाटा लगता है तो हम संत मुनि अपने भक्तों से पूरा करवाएंगे। देश से निर्यात ही करना है तो करुणा और अहिंसा का निर्यात करें, दूध और घी का निर्यात करें, और यदि यह संभव न हो तो देश में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनका ही निर्यात कर दिया जाए तो यह देश स्वतः ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। जीना है तो पूरे जियो और मरना है तो पूरे घरों, क्योंकि ये जो अध जिया और अध मरा आदमी है वह तो धोबी के उस गधे जैसा है जो न तो घर का होता है और न घाट का। हम में से कई लोग दिन में काम के वक्त ऊँघते सोते हैं और रात में जब आराम का समय होता है तब तरह तरह की उधेड़ बुन में रहते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या यह उचित है? आज हमारा न तो जागरण पर नियंत्रण रहा और न ही नींद पर। अब हमें नींद के लिए गोली खानी पड़ती है और जागने के लिए है अलार्म भरना पड़ता है। भारत जैसे धर्मप्राण देश के लिए यह कोई शुभ संकेत नहीं है। सूरज के उगने और डूबने का समय निश्चित है, गाड़ी के आने और जाने का समय भी निश्चित है, मगर जिंदगी के विषय में कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन की गाड़ी कभी भी छूट सकती है, अतः चलने की पूरी तैयारी रखें। तैयारी नहीं होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है जिसने होमवर्क नहीं किया है। आयकर अधिकारी को देखकर वही व्यापारी घबराता है जिसके बही खाते ठीक नहीं होते, और मौत को अपने करीब आते देख वही व्यक्ति रोता चिल्लाता है जिसकी चलने की तैयारी पूरी नहीं होती है। भगवान के सामने दीप जलाओ तो इस बात का अहंकार मत करना कि मैंने दीप जलाया। अरे तुम क्या दीप जलाओगे? भगवान के समक्ष कुदरती 2 दीप तो जलते ही रहते हैं। दिन में तो सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तुम्हारा दिया सूरज और चांद का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना, तो फिर अहंकार क्यों? बस इतना ही विचार करना कि हे प्रभु, मैं नदी के जल से सागर को पूज रहा हूँ, दीप से सूरज की आरती उतार रहा हूँ। हे प्रभु, तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूँ। 50 वर्ष के बाद भोजन बदल देना चाहिए, 100 वर्ष के बाद मकान को गिरा देना चाहिए, 500 वर्ष के बाद मंदिर और मस्जिद ढा देना चाहिए और 1000 वर्ष के बाद घर में आग लगा देनी चाहिए। 100 वर्ष के बाद मकान की डिजाइन पुरानी हो जाती है, 500 वर्ष बाद मंदिर और मस्जिद अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और 1000 वर्ष के अंतराल के बाद घर में भी कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। आज हर धर्म के साथ लगभग यही हुआ है और यही कारण है कि वह समस्याओं का समाधान नहीं दे पा रहा है। आज मैचिंग का जमाना है, ऊपर से नीचे और आगे से पीछे सब और मैचिंग चल रही है। वस्त्रों और गहनों के मैचिंग के इस दौर में आज एक और मैचिंग जरूरी हो गया है, वह है स्वभाव, नेचर की मैचिंग। अगर तुम परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सकते तो फिर तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम्हारे सामने 2 ही विकल्प हैं,
या तो अपने को बदलिए या फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए। भारत उस माँ की तरह है जो अपनी संतान को अपने खून से सींचकर और अपने आंचल का दूध पिलाकर पालती पोसती है, और यही कारण है कि दुनिया ने भारत को माता कहा। भारत माता। दुनिया में सिर्फ भारत को ही माता कहा है। लंदन माता है, अमेरिका माता है, ऐसा तुमने कभी नहीं सुना होगा। मैं माताओं बहनों का आह्वान करूंगा कि वे अपनी कोख से 2 की जगह 3 बच्चे पैदा करें। 2 बच्चे अपने लिए रखें और तीसरे बच्चे को राष्ट्र और धर्म के लिए भारत माता को समर्पित कर दें। हिंदू, नदू और मुसलमान इस देश की 2 आंखें हैं, और ये दोनों कौमें खूब प्यार और मोहब्बत के साथ सदियों से कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर रहती आ रही हैं। सांप्रदायिकता इस देश के मिजाज में नहीं है, और हो भी कैसे। जरा गौर फरमाइए कि जब और दिवाली में छिपे अली हमें मोहब्बत से रहने का पैगाम देते हैं। अगर राम के भक्त और रहीम के बंदे थोड़ी अक्ल से काम ले तो यह मुल्क स्वर्ग से सुंदर है। आप रमजान लिखते हैं तो राम से शुरुआत करते हैं, और जब आप दिवाली लिखते हैं तो अली से समाप्त करते हैं। यूं रमजान में बसे राम और दिवाली में छिपे अली हमें मोहब्बत से रहने का पैगाम देते हैं। अगर राम के भक्त और रहीम के बंदे थोड़ी अक्ल से काम ले तो यह मुल्क स्वर्ग से सुंदर है। अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हें भुला न दिया जाए तो इसके लिए 2 में से कोई एक काम जरूर करो। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालो या लिखने लायक कुछ कर डालो। दुनिया में कोई भी इंसान या तो अपने कृत्यों के लिए याद किया जाता है या फिर अपनी बहुमूल्य कृतियों के लिए। जो व्यक्ति समय की धारा के साथ चलते रहते हैं उन्हें इतिहास समय के साथ भूला देता है, लेकिन जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास भी उनके साथ हो लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर लेता है। भुजाओं का बल तो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा पर निकल पड़ना है। अगर आप गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके घर एक लड़की तो होनी ही चाहिए। लड़का ना भी हो तो चलेगा, मगर लड़की तो होनी चाहिए, क्योंकि जिसके लड़की नहीं होती उसके पास दिल भी नहीं होता। ऐसा आदमी प्रायः अहंकारी होता है, कहता है हमारे तो कोई लड़की है ही नहीं, अतः हमें किसी के सामने झुकने और हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लड़की तुम्हारे अहंकार के लिए एक चुनौती है। लड़की मंगल है। कन्हैया को किसी भी शास्त्र में मंगल नहीं कहा। कोई धर्म बुरा नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में कुछ बुरे लोग जरूर हैं जो अपने स्वार्थों की खातिर धर्म की आड़ में अपने गोरख धंधे और नापाक इरादे जाहिर करते रहते हैं। अगर हम इन थोड़े से बुरे लोगों के दिलों को बदल सके, उन्हें सही राह पर चला सके और नेक इंसान बनाकर जीना सिखा सके तो यकीनन सच मानिए यह पूरी पृथ्वी स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। धर्म मरहम नहीं बल्कि टॉनिक है। इसे बाहर मलना नहीं बल्कि पी जाना है। कितना बड़ा आश्चर्य है, धर्म के लिए लड़ेंगे मरेंगे लेकिन उसे जिएंगे नहीं। धर्म पगड़ी नहीं जिसे घर से दुकान के लिए चले तो पहन लिया और दुकान पर जाकर उतार कर रख दिया। धर्म तो चमड़ी है जिसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म के माने प्रेम, करुणा और सद्भावना है। उसका प्रतीक फिर चाहे राम हो या रहीम, बुद्ध हो या महावीर, कृष्ण हो या करीम, सबकी आत्मा में धर्म की एक ही आवाज होगी। धर्म दीवार नहीं द्वार है, लेकिन दीवार जब धर्म बन जाती है तो अन्याय और अत्याचार को खुलकर खेलने का अवसर मिल जाता है, फिर चाहे वह दीवार मंदिर की या मस्जिद की ही क्यों ना हो। तुम एक परदेसी हो, एक दिन तुम्हें अपने देश वापस लौटना है। अभी तुम यहाँ पर्यटन पर आए हुए हो। पर्यटक संभल संभल कर रहता है, वो किसी से झगड़ता नहीं है, सबकी मीठी यादें साथ रखता है क्योंकि उसे पता है कि उसे वापस जाना है। और हाँ, वो सुबह शाम अपने घर फोन जरूर करता है, घर परिवार के समाचार जरूर ले लेता है। तुम भी तो भगवान के घर से आए हो ना, जरा सुबह शाम फोन करके अपने घर के समाचार लेते रहना। सुबह शाम प्रभु की प्रार्थना करना फोन करके अपने घर के हाल चाल पूछने जैसा है। जिस घर में और सब कुछ हो मगर प्रेम न हो वह घर घर नहीं, शमशान है। शमशान में भी बहुत मुर्दे होते हैं मगर वे आपस में न तो कभी मिलते हैं और न ही कभी बतियाते हैं।
जिस घर में पति पत्नी, सास बहू और बाप बेटे साथ रहते हों मगर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते न हो तो क्या वह घर भी शमशान नहीं है। परिवार में प्रेम और समर्पण है तो जीवन स्वर्ग है। मैं पूछता हूँ, प्रेम से भी बड़ा क्या दुनिया में कोई स्वर्ग है? घृणा और नफरत से भी बड़ा क्या दुनिया में कोई नर्क है? चलते रहना संत जीवन की चर्या है। संत कहीं से चलता है और कहीं पहुंच जाता है, मगर इस चलने और पहुंचने में एक घटना घटती है जो संत के महत्व को दर्शाती है, और वह घटना है कि संत जहां से चल देता है वहां सब सूना सूना हो जाता है, और जहां पहुंच जाता है वहां सब सोना सोना हो जाता है। संत और संसारी में इतना ही तो फर्क होता है कि संसारी का मन कहीं नहीं टिकता और संत के पैर कहीं नहीं टिकते। बहता हुआ जल और चलता फिरता संत हमेशा पवित्र होता है। चलते रहना संत जीवन की चर्या है। संत कहीं से चलता है और कहीं पहुंच जाता है, मगर इस चलने और पहुंचने में एक घटना घटती है जो संत के महत्व को दर्शाती है, और वह घटना है कि संत जहां से चल देता है वहां सब सूना सूना हो जाता है, और जहां पहुंच जाता है वहां सब सोना सोना हो जाता है। संत और संसारी में इतना ही तो फर्क होता है कि संसारी का मन कहीं नहीं टिकता और संत के पैर कहीं नहीं टिकते। बहता हुआ जल और चलता फिरता संत हमेशा पवित्र होता है। दिल्ली का सफर करना हो तो कितनी तैयारी करते हो, और मौत के लिए मौत का सफर भी बड़ा लंबा है। इस सफर में अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, और रास्ते में दाएं बाएं मुड़ने के न तो कोई निशान होते हैं और न ही किसी मोड़ पर हरी लाल बत्ती जल रही होती है। इतना ही नहीं, चीख पुकार करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं मिलता। यहाँ तुम्हारे घर में चाहे अन्न के भंडार भरे पड़े हों, पर वहाँ सफर में आटे की एक चुटकी भी साथ नहीं ले जा सकते। भीषण गर्मी में जान सूखती है, पर नीम का एक पत्ता तक सिर ढकने को नहीं मिलता। संकट की इस घड़ी में सिर्फ भगवान का नाम ही सहारा होता है। गुस्सा और जिद आज के जीवन में ये दो जबरदस्त बुराइयां हैं। पुरुष गुस्से से परेशान है तो महिलाएं जिद से रखी हैं। मैं कहता हूँ, भाई लोग गुस्सा करना थोड़ा कम कर दें और महिलाएं जिद करने से बाज आ जाए तो नर्क बना यह जीवन आज और अभी स्वर्ग बन जाए। जिद एक ऐसी दीवार है जो अगर पति पत्नी, बाप बेटे, सास बहू के बीच में आ जाए तो फिर यह दीवार तोड़ना मुश्किल है। यह दीवार तो नहीं टूटती है, रिश्ते जरूर टूट जाते हैं। हाँ, जिद क्रोध की लाडली बहन है। दोनों भाई बहन में बड़ा प्रेम है। यह आंख बड़ी नालायक है, किसी से लड़ जाए तो डक देती है, किसी से भिड़ जाए तो डक देती है। अगर यह आ जाए आई फ्लू तो डक देती है, और चली जाए तो डक देती है। जिंदगी में अधिकतर गड़बड़ियां इसी आंख से शुरू होती हैं। तभी तो डंडे भले ही पीठ पर पड़े तो भी आंसू तो आंख को ही बहाने पड़ते हैं। यह आंख झुक जाए तो हया बन जाती है, उठ जाए तो दुआ बन जाती है। आंख के बड़े कारनामे हैं। बाहर की आंख मुंदे, इससे पहले भीतर की आंख खुल जानी चाहिए, वरना इतिहास में तुम्हारा नाम अंधों की सूची में दर्ज होगा। मनुष्य की चूसने की आदत बहुत पुरानी है। जब वह पैदा हुआ तो पैदा होते ही मां का स्तन चूसने लगा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो अंगूठा चूसने लगा, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो आम और गन्ना चूसने लगा, और जब पूरा बड़ा हुआ तो मनुष्य का खून चूसने लगा। मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं, फिर भी मच्छर से मनुष्य ज्यादा खतरनाक है, कारण कि मच्छर काटता है तो सिर्फ खून पीता है, लेकिन मनुष्य जब काटता है तो पूरा खानदान तक पी जाता है। मनुष्य को अगर ऊंचा उठना है तो चूसने और काटने की आदत छोड़नी होगी। आज कुछ लोगों के द्वारा धर्म और मजहब के नाम पर, जाति और भाषा के नाम पर देश और दुनिया को बांटा जा रहा है। ऐसे बांटने वालों को मैं मुनि तरुण सागर चुनौती देता हूं कि ऐ बांटने वाले इंसानों, तुमने लकीर खींचकर जमीन को तो बांट दिया, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति उस दिन मानूंगा जिस दिन तुम आसमान में लकीर खींच कर दिखाओगे, जिस दिन तुम हवा बांट कर दिखाओगे कि यह हिंदू की हवा है और यह मुसलमान की हवा है। अगर तुम में ताकत तो जरा समय को हिंदू और मुसलमान के बीच बांट कर दिखाओ।
अब संत मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा और विधानसभाओं में करने चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं मौजूद हैं। मेरा विश्वास है अगर देश और प्रदेश की राजधानियों में बैठे करीब 10,000 लोग सुधर जाएं तो देश की 100 करोड़ जनता आपो आप और रातों रात सुधर जाएगी। सुधार की प्रक्रिया नीचे से नहीं, ऊपर से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अगर ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण हो जाए तो हरिद्वार और उसके नीचे के तमाम घाट स्वतः शुद्ध होते चले जाएंगे। मैं तुमसे नोट मांगने नहीं आया हूँ, वोट और स्पोर्ट मांगने भी नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी खोट मांगने आया हूँ। वे खोट जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, वे खोट जो तुम्हें दीनहीन बनाए हुए हैं, वे खोट जो तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी पत्नी और बच्चों को सिर उठाकर चलने नहीं देती। मैं मुनि तरुण सागर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर झोली फैलाए खड़ा हूँ। मेरी इस झोली में डाल दो जीवन की तमाम खोटे व बुराइयां और पाल लो अपने जीवन का असली स्वर्ग। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। बच्चों के पैर चंचल होते हैं, जवान व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है और बूढ़े व्यक्ति की जुबान चंचल होती है। बूढ़े आदमी को नपा तुला बोलना चाहिए, अपने बहू बेटों को अनावश्यक सलाह नहीं देना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति को अपने मुख से या तो आशीर्वाद के शब्द निकालना चाहिए या फिर मौन रहना चाहिए। तुम्हारा बेटा बहू पोता पोती कुछ भी अच्छा करे तो उन्हें शाबाशी दो, बार बार टोका टाकी मत करो। कहो बहुत अच्छा बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी, हमेशा खुश रहो। बुजुर्गों, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बुढ़ापा सुख से कट जाएगा। किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर यह मत कहना कि बेचारा चल बसा, अपितु उस अर्थी को देखकर सोचना कि एक दिन मेरी अर्थी भी इन्हीं रास्तों से यूं ही गुजर जाएगी और लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर देखते रह जाएंगे। उस अर्थी से अपनी मृत्यु का बोध ले लेना, क्योंकि दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वैसे गधे को कभी नहीं लगता कि उसका जीवन व्यर्थ है। दुनिया में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जिंदगी में 2-4 बार आत्महत्या का विचार न किया हो, और ऐसी पत्नी खोजना भी मुश्किल है जिसने एक आध बार अपने पति को चकमा देकर उसकी जेब से पैसे न चुराए हों। दरअसल दुनिया में सब चोर हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वे बड़े उद्योगपति बन गए, और जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की वे छोटे व्यापारी हो गए, और जिन्हें चोरी करने का मौका नहीं मिला वे तथाकथित ईमानदार हो गए। हम मजबूरी में ईमानदार हैं, और ऐसे मजबूर ईमानदारों से देश का भला होने वाला नहीं है। 2 बातों का ध्यान रखें। 1. टीवी देखते हुए भोजन न करें। 2. अखबार पढ़ते हुए चाय न पिए। आज के जीवन में ये 2 जबरदस्त बुराइयां हैं। आप इन्हें अविलंब सुधार लें, क्योंकि जब आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हैं तो आप सिर्फ खाना और चाय नहीं खाते पीते, बल्कि उस टीवी और अखबार में हिंसा, अश्लीलता और भ्रष्टाचार की खबरें होती हैं, उन्हें भी खा पी जाते हैं, और फिर वे खबरें आपको अपने से बेखबर कर देती हैं। अगर आम आदमी अपनी ये 2 आदतें सुधार ले तो पूरे समाज व देश की आबो हवा बदल सकती है। जिंदगी में डोली 2 बार सजती है, एक दुल्हन के लिए और दूसरी मुर्दे के लिए। मैं मुनि तरुण सागर तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि डोली सजा के रखने वालों, जिंदगी में अपनी अर्थी को भी सजा के रखना, कारण कि पता नहीं कब मौत आ जाए और अर्थी पर चढ़ना पड़ जाए। जो जीते जी अपनी अर्थी को सजा लेते हैं, केवल वे ही जीवन का अर्थ समझ पाते हैं। लोग तो चूंकि अभी सांस चल रही है इसलिए जी रहे हैं, चूंकि आत्महत्या नहीं कर सकते इसलिए जी रहे हैं। जीने के पीछे कोई महान उद्देश्य न हो तो जीवन व्यर्थ होता है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है। मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आदमी यूं ही बैठे बैठे मर सकता है। आदमी केवल दिमाग की नस फटने और दिल की धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता है जिस दिन उसकी
उम्मीदें और सपने मर जाते हैं, उसका विश्वास मर जाता है। इस तरह आदमी मरने से पहले भी मर जाता है और फिर मरा हुआ आदमी दोबारा थोड़े न मरता है। अतिथि देवता है। घर में अतिथि आया हुआ हो तो अमृत ही क्यों न हो, अकेले नहीं पीना चाहिए। जिस घर में अतिथि सत्कार नहीं होता वह घर घर नहीं शमशान है। उस घर की चौखट पर भूलकर भी पैर पड़ जाए तो स्नान करना चाहिए। और जिस घर में अतिथि सत्कार में कभी चूक नहीं होती वो घर घर नहीं तीर्थ है। उस घर की चौखट को छूने मात्र से तीर्थ दर्शन का फल मिलता है। जो गृहस्थ अतिथि को खिलाकर फिर खुद खाता है वह कभी भूखा नहीं सोता है। जो व्यक्ति जाने वाले अतिथि की सेवा कर चुका है और आने वाले अतिथि का इंतजार करता है वो खुद देवताओं का अतिथि बनता है। अगर आप बाप हैं तो आपका अपने बेटे के प्रति बस एक ही फर्ज है कि आप अपने बेटे को इतना योग्य बना दे कि वह संत मुनि और विद्वानों की सभा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठने का हकदार बने। और अगर आप बेटे हैं तो आपका अपने बाप के प्रति बस यही एक कर्तव्य है कि आप ऐसा आदर्शमय जीवन जिए जिसे देखकर दुनिया तुम्हारे बाप से पूछे कि किस तपस्या और पुण्य के फल से तुम्हें ऐसा होनहार बेटा मिला है। तुमने सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मगर मैं कहता हूं कि तुम्हारे हिले बिना भी एक पत्ता नहीं हिलता। ईश्वर की इस मर्जी के नाम पर आज दुनिया में बड़े बड़े पाप और संगीन अपराध हो रहे हैं। एक आदमी शराब पीता है, उससे पूछो तू ऐसा क्यों करता है, तो वह कहता है मैं कहाँ करता हूँ, यह सब तो ऊपर वाले की मर्जी है, सब उसी की मर्जी से हो रहा है। मैं कहता हूँ ऊपर वाले की मर्जी से कुछ नहीं होता, जो होता है वह तुम्हारी अपनी मर्जी से होता है। इस ऊपर वाले के नाम पर इस नीचे वाले ने दुनिया को नर्क बना रखा है। भारत एक धर्म राष्ट्र है, भारत का हर आदमी भारत है। तुम्हारी देह भारत का चलता फिरता नक्शा है। तुम अपने दोनों हाथ कूल्हे पर रखकर खड़े हो जाओ तो स्वतः ही भारत का नक्शा बन जाएगा। तुम्हारा दाहिना हिस्सा राजस्थान है तो बाईं ओर बिहार व उड़ीसा है। पेट मध्य प्रदेश है, पैर तमिलनाडु है, गला पंजाब है। इसलिए ऐसा लगता है कि पंजाब समस्या के लिए लंबे समय तक गला घोंटा जाता रहा है। माथा जम्मू कश्मीर है, शायद इसलिए वह आज भी सिर दर्द बना हुआ है। राम और कृष्ण दोनों महापुरुष हैं, मगर दोनों के जीवन में यह बुनियादी फर्क है कि राम तो एकदम सीधे और सरल हैं, जबकि कृष्ण कठिन और गूढ़ हैं। राम का नाम भी सरल है, स्वभाव भी सरल है और चरित्र भी सरल है, जबकि कृष्ण का नाम, स्वभाव और लीला तीनों कठिन है। राम राम जपने से आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन कृष्ण कृष्ण जपने से जबड़े दहकने लगते हैं। राम का जीवन और कृष्ण का कथन तुम्हारे लिए अनुकरणीय है। राम ने जो किया वह तुम्हें करना है और कृष्ण ने जो कहा वह तुम्हें करना है। कृष्ण ने जो किया वह तुम मत करने लगना, वरना सिर पर जूते पड़ेंगे। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास कई नौकर, गाड़ी और बंगले हैं, बल्कि बड़ा आदमी वह है जो किसी का कर्जदार नहीं है, जो जितना कमाता है उतने से ही संतुष्ट रहता है। बड़ा आदमी वह है जिसकी सेहत अच्छी है और जो अपना काम खुद कर लेता है। बड़ा आदमी वह है जो किसी जरूरतमंद की सेवा को तैयार रहता है और किसी गरीब का हक नहीं छीनता। बड़ा आदमी वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है और जिसे कोई उदासी कभी उदास नहीं कर पाती। बड़ा आदमी वह है जिसे तकिए पर सिर रखते ही नींद आ जाती है और सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। दान देना उधार देने के समान है। देना सीखो, क्योंकि जो देता है वह देवता है और जो रखता है वह राक्षस। ज्ञानी तो इशारे से ही देने को तैयार हो जाता है, मगर नीच लोग गन्ने की तरह कुटने पिटने के बाद ही देने को राजी होते हैं। जब तुम्हारे मन में देने का भाव जागे तो समझना पुण्य का उदय आया है। अपने होश हवास में कुछ दान दे डालो, क्योंकि जो दे दिया जाता है वह सोना हो जाता है और जो बचा लिया जाता है वह मिट्टी हो जाता है। भिखारी भी भीख में मिली हुई रोटी तभी खाए जब उसका एक टुकड़ा कीड़े मकोड़े को डाल दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कई जन्मों तक भिखारी ही रहेगा। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है तो पति और पत्नी, सास और बहू,
बाप और बेटे को आपस में यह समझौता करना होगा कि अगर एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। अपने घरों में थोड़े से पानी की व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठे। क्रोध आग है। अपने घरों में सहनशीलता और शांति का जल तैयार रखिए, पता नहीं कब तुम्हारा घर क्रोध की लपटों से घिर जाए। ध्यान रखो, पति कभी क्रोध में आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी कभी अंगार बने तो पति जलधार हो जाए। आप भले ही गाली का जवाब थप्पड़ से दें, थप्पड़ का जवाब लात से और लात का जवाब है कि 47 से दें, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। लेकिन आपकी इस मर्जी के साथ मेरी भी एक अर्जी है कि आप क्रोध और गाली का जवाब तुरंत न दें, थोड़ा विलंब करें, बस 10 मिनट का सब्र रखें। क्रोध और गाली का जवाब 10 मिनट बाद दें। इस 10 मिनट में क्रोध के कारणों और परिणामों पर विचार कर ले, फिर अगर उचित लगे तो जवाब दें। और सच्चाई तो यह है कि 10 मिनट बाद आप क्रोध का जवाब क्रोध से दे ही नहीं सकते, क्योंकि क्रोध तो तात्कालिक पागलपन है। आदमी का तन तो बूढ़ा हो जाता है, मगर मन तब भी युवा बना रहता है। और हाँ, शरीर के बूढ़ा होने से मन की वासनाएं बूढ़ी नहीं हो जाती, बल्कि बुढ़ापे में वासनाएं और अधिक उग्र हो जाती हैं। जैसे पके आम को पहले लोग धीरे धीरे चूसते हैं, मगर ज्यों ज्यों उसका रस समाप्त होने लगता है तो लोग उसे और कसकर चूसते हैं। असली समस्या शरीर और इंद्रियां नहीं, बल्कि मन है। इंद्रियां तो केवल स्विच है, मेन स्विच बंद कर दे तो मेन स्विच तो मन ही है। स्विच स्वतः ही काम करना बंद कर देते हैं। अपना ऊंचा मकान और ऊंची दुकान देखकर अभिमान मत करना, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब तुम इन्हीं मकान और दुकान की मिट्टी के नीचे दबे पड़े होगे। तुम्हारी मिट्टी पर घास उगाई होगी और कोई गधा उस घास को चर रहा होगा। इस शरीर की हैसियत मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है, अतः मिट्टी मिट्टी में मिले, मिट्टी की अंत्येष्टि हो, इससे पहले परमेष्टि की शरण ले लेना, वरना मौत के समय सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। उपलब्धियों का उत्सव तो मनाना, लेकिन उनका अहंकार मत करना। वक्त तेजी से बदल रहा है, और इस बदलते वक्त में अगर तुमने नई पीढ़ी को संस्कारित नहीं किया तो कल जब यह पीढ़ी अंगड़ाई लेकर मैदान में आएगी और तुम बुढ़ापे की चौखट पर खड़े होगे तो तुम्हारा युवा बेटा वृद्धाश्रमों का एल्बम लाकर तुम्हें दिखाएगा और कहेगा कि पिताजी, यह एल्बम देखिए, इसमें देश के चुनिंदा वृद्धाश्रम दर्ज हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आप इनमें से कोई भी एक अपने लिए पसंद कर लीजिए, ताकि मैं आपको वहां भिजवाकर अपना पुत्र धर्म निभा सकूं। पितृ देवो भव, पिता देव है। माँ की ममता धरती से भी भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, क्योंकि बेटे के लिए पिता के अरमान आकाश से भी ऊंचे होते हैं। दुनिया में कोई किसी को अपने से आगे बढ़ता और ऊंचा उठता नहीं देख सकता। एक पिता ही है जो अपनी संतान को अपने से सवाया होता हुआ देखकर खुश होता है। देश के नौजवानों, अपने पर्स में रुपये की जगह अपने पिता की तस्वीर रखिए, क्योंकि उस तस्वीर ने ही तुम्हारी तकदीर संवारी है। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो, फल न सही छांव तो देगा। हर समय राम भरोसे बैठे रहना उचित नहीं है, अपने पर भी भरोसा रखिए। यह राम भरोसे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम यह मान ले कि जो होना लिखा है वही होगा, तो यह ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा अपने पर भरोसा नहीं है तो राम भरोसा क्या कर लेगा। ध्यान रखें, अगर राम जी का भी खुद पर से भरोसा उठ जाए तो उनकी भी नया दुबक दुबक हो जाया करती है। सच तो यह है कि राम खुद तुम्हारे भरोसे बैठे हैं कि शायद तुम राम राज्य की स्थापना के लिए कुछ करोगे। कहा जाता है कि बच्चे पर माँ का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज बच्चा माँ से कम मीडिया से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कल तक कहा जाता था कि यह बच्चा अपनी माँ पर गया है और यह बाप पर, मगर आज जिस तरह से देशी विदेशी चैनल हिंसा और अश्लीलता परोस रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कल यह कहा जाएगा कि यह बच्चा जीटीवी पर गया है और यह स्टार टीवी पर, और यह तो निखट्टू है ना, यह तो पूरी फैशन टीवी पर गया है। आज विभिन्न चैनलों द्वारा देश पर जो सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, वे ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक हैं।
आज हमारी जिंदगी से हंसी ऐसे गायब हो गई जैसे कि चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाता है। सेहत के लिए जितना हंसना जरूरी है उतना रोना भी जरूरी है। वह आँख ही क्या जिससे कभी आंसू न छलके और वह मुख ही क्या जिस पर हास्य न बिखरे। आज हमारा दिलो दिमाग इसलिए भारी हो गया है क्योंकि हमने हंसना और रोना बंद कर दिया है। मैं कहता हूँ हंसी आए तो हंस लेना, इससे आंखें खुल जाती हैं, और रोना आए तो रो लेना, इससे आंखें धुल जाती हैं। लेकिन विडंबना है कि हमने अपनी हंसी या तो फेफड़ों में कैद कर रखी है या फिर उसकी किसी बैंक में एफडी करा रखी है। आज तुम्हारे मंदिर बूढ़े हो गए क्योंकि उनमें युवाओं ने जाना बंद कर दिया है। जब युवाओं का मंदिरों में प्रवेश बंद हो जाता है तो मंदिर भी बूढ़े हो जाते हैं। धर्म उनकी संपदा है जो युवा हैं, युवाचित हैं। तीर्थंकर महावीर पृथ्वी पर ऐसे पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने धर्म को युवा से जोड़ा। महावीर ने कहा यौवन और धर्म का गहन मेल है। धर्म यात्रा में ऊर्जा चाहिए। धर्म की पहली पसंद युवा है। जब तुम ही बूढ़े व्यक्ति को गोद लेना पसंद नहीं करते तो भला धर्म बूढ़े इंसान को गोद लेना क्यों पसंद करेगा। जवानी पर ज्यादा मत इतराना क्योंकि जवानी सिर्फ 4 दिनों की है। अतः कानों में बहरापन आवे इससे पहले ही जो सुनने जैसा है उसे सुन लेना। पैरों में लंगड़ापन आवे इससे पहले ही दौड़ दौड़ कर तीर्थ यात्रा कर लेना। आंखों में अंधापन आवे इससे पहले ही अपने स्वरूप को निहार लेना। वाणी में गूंगापन आवे इससे पहले ही कुछ मीठे बोल बोल लेना। हाथों में लूलापन आवे इससे पहले ही दान पुण्य कर डालना। दिमाग में पागलपन आवे इससे पहले ही प्रभु के हो जाना। पैसा कमाने के लिए कलेजा चाहिए, मगर दान करने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। दुनिया कहती है कि पैसा तो हाथ का मैल है। मैं पैसे को ऐसी गाली कभी नहीं दूंगा। जीवन और जगत में पैसे का अपना मूल्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। कमाने के लिए कलेजा चाहिए, मगर दान करने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। दुनिया कहती है कि पैसा तो हाथ का मैल है। यह भी सही है कि जीवन में पैसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और बहुत कुछ भी हो सकता है, मगर सब कुछ कभी नहीं हो सकता। और जो लोग पैसे को ही सब कुछ मान लेते हैं वे पैसे के खातिर अपनी आत्मा को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बचपन में माँ सबसे अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी सबसे अच्छी लगती है, बुढ़ापे में पोता सबसे अच्छा लगता है और मौत के समय भगवान सबसे अच्छे लगते हैं। पर सिर्फ मौत के समय भगवान अच्छे लगे यह कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं, सच्चे हैं। वो हमारे पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। वो परिपक्व और हम अभी कच्चे हैं। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं, सच्चे हैं। दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर यह तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा है तो पहुंचेगा जरूर। अब अगर तुम इस मेहमान को घर आते हुए देखकर सामने का दरवाजा बंद कर लो तो यह पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। पीछे का दरवाजा भी बंद कर लो तो यह खिड़की में से आ जाएगा। खिड़की भी बंद कर लो तो छप्पर फाड़कर नहीं तो फर्श उखाड़ कर आ जाएगा। ढीठ मेहमान है ना। अतः जीवन में सुख की तरह दुख का भी स्वागत करो। दुख की मेजबानी के लिए भी तैयार रहो। यह सोचकर कि वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मैं कथा नहीं, जीवन की व्यथा सुनाने आया हूँ। एक नौजवान से जब मैंने पूछा तुम क्यों जी रहे हो, उसने कहा चूंकि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, मुझ में आत्महत्या का साहस नहीं है, इसलिए मैं जी रहा हूँ। मैं पूछता हूँ क्या यह जीवन की व्यथा नहीं है? यह भी कोई जीवन है। यह तो मजबूरी हुई, और आपको पता ही है कि मजबूरी का नाम सोनिया गांधी, महात्मा गांधी नहीं, जीवन मजबूरी नहीं, महोत्सव है। जीवन व्यथा नहीं, कथा है। प्रश्न पूछा है, मेरे घर के सामने एक गधा रहता है, सुबह उठते ही उसके दर्शन होते हैं, यह शुभ है या अशुभ? गधे के लिए तो अशुभ ही है, क्योंकि तुम्हारे दर्शन होने के बाद बेचारी को बनावट में दिखावट है, दिखावट में सजावट है, सजावट में मिलावट और मिलावट में गिरावट है। दिन भर घास खाकर बोझ ढोना पड़ता है।
आत्मदर्शन शुभ है, प्रदर्शन अशुभ है, क्योंकि प्रदर्शन में बनावट है, बनावट में दिखावट है, दिखावट में सजावट है, सजावट में मिलावट और मिलावट में गिरावट है। यदि कोई इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक पुल भवन ही असमय में धराशायी होते हैं। यदि कोई डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक ही लोगों की अकाल मौत होती है। लेकिन यदि कोई शिक्षक भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। देश का भविष्य आज शिक्षक के हाथ में है, क्योंकि उसके द्वार पर नई पीढ़ी कुछ सीखने बैठी है। यदि देश के 1 करोड़ 80 लाख शिक्षक तय कर ले तो 2025 तक भारत को विकसित राष्ट्र क्या विश्व राष्ट्र बना सकते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोगों को दुखी माना गया है। 1 जिसके घर कुंवारी कन्या हो तथा 2 जिसके सिर पर कर्ज हो। कन्या और कर्ज वालों की नींद हमेशा उड़ी रहती है। कन्या और कर्ज को बड़ा होने में वक्त नहीं लगता, ये दोनों देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं। कन्या के हाथ पीले हो जाएं और कर्ज से हाथ ढीले हो जाएं तो ही आदमी चैन की नींद सो सकता है। कर्ज लेने से डरो, लेकिन कन्या देने से मत डरो, क्योंकि कन्या अमानत है, देनी ही पड़ेगी। पुत्र तुम्हारी सेवा करे तो यह कोई आश्चर्य नहीं, वह तो करेगा ही, क्योंकि वह आखिर तुम्हारा ही खून है। लेकिन यदि पुत्र वधू सेवा करे तो यह आश्चर्य है, वह खून तो दूर खानदान तक की भी नहीं है, फिर भी सेवा कर रही है तो निश्चित ही यह तुम्हारे किसी जन्म का पुण्य फल है। आज के समय में और सब तरह के पुण्य भोगना बहुत सारे लोगों की किस्मत में है, लेकिन पुत्र और पुत्र वधू की सेवा के पुण्य को भोगना विरले ही माँ बाप के भाग्य में है। पड़ोस धर्म को निभाए। पड़ोस धर्म क्या है? यही कि आप भोजन अवश्य करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आपका पड़ोसी भूखा न रह जाए। अच्छा पड़ोसी आशीर्वाद है, पड़ोसी के साथ कभी बिगाड़ ना करें, क्योंकि हम मित्रों के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बिना नहीं। पड़ोसी के सुख दुख में सहभागी बनिए, कारण कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो समझना तुम्हारी अपनी संपत्ति भी खतरे में है। और हाँ, अगर तुम आज पड़ोसी के यहाँ नमकीन भेजते हो तो कल वहां से मिठाई जरूर आएगी। मुनि श्री, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सभी आत्माएं एक समान हैं, फिर प्रवचन के दौरान आप ऊंची चौकी पर और हमें नीचे जमीन पर बैठाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अपने को बड़ा और हमें छोटा समझते हैं। शाबाश जिज्ञासु, चौकी पर बैठना मुनि तरुण सागर का शौक नहीं है, मजबूरी है। एक व्यवस्था के तहत मुझे इस चौकी पर बैठना पड़ता है, बावजूद इसके एक अपेक्षा से मैं छोटा और आप बड़े हैं। कारण कि मैं चौकी पर बैठा हूं तो मैं चौकीदार हुआ और आप जमीन पर बैठे हैं तो आप जमींदार हुए। 10 गाय दान करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य कत्लखाने में जाती हुई एक गाय को बचा लेना है। 10 मंदिरों का निर्माण करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। 10 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य एक आतंकवादी को अहिंसावादी बना देना है। अगर आप अपनी प्रेरणा से एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बना देते हैं तो समझना आपने घर बैठे ही 4 धाम की यात्रा करने का पुण्य अर्जित कर लिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर परिवार में शांति बनी रहे तो अपने घर में ज्योतिषी और तांत्रिक को कभी मत घुसने देना। इन्हें घर के दरवाजे से ही सलाम करके विदा कर देना, कारण कि जिन घरों में इनका आना जाना शुरू हो जाता है उन घरों की शांति भंग हो जाती है। महिलाएं सबसे पहले इनका शिकार होती हैं। अगर एक बार पंडित जी का पत्रा खुल गया तो फिर पत्रा खुलता ही चला जाता है और खतरा बढ़ता ही जाता है। पुत्र 4 तरह के होते हैं। एक लेनदार पुत्र, पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आ गया, अब उसे पढ़ाओ लिखाओ विवाह करो, उसका लेन देन पूरा होगा और वह चल बसेगा। 2 दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र होकर आ जाता है, ऐसा पुत्र कदम कदम पर दुख देता है। 3 उदासीन पुत्र, ऐसा पुत्र माँ बाप को ना सुख देता है ना दुख, बस कहने को पुत्र होता है। 4 सेवक पुत्र, पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की, वही तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया, ऐसा पुत्र माँ बाप को बड़ा सुख देता है।
मैं सूरत था। वहां एक बुढ़िया ने कहा, मुनि श्री, आपके आने से मुझे परेशानी हो गई। मैंने पूछा, वो कैसे? बुढ़िया बोली, मैं और मेरी बहू रोज सुबह प्रवचन में, दोपहर तत्व चर्चा में और शाम को आनंद यात्रा में आते हैं। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है? बुढ़िया बोली, परेशानी यही है कि जब से आप सूरत आए हैं, तब से बहू से झगड़ने तक का समय नहीं मिल रहा है। हंसी। मैंने कहा, अम्मा, फिर तो मुनि तरुण सागर का सूरत आना और तुम्हारा सत्संग सुनना सार्थक हो गया। पैर से अपाहिज एक भिखारी सदा प्रसन्न और खुश रहता था। किसी ने पूछा, अरे भाई, तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश रहते हो, क्या बात है? वह बोला, बाबूजी, भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूँ। भले ही मैं चल नहीं सकता, पर देख तो सकता हूँ। मुझे जो नहीं मिला मैं उसके लिए प्रभु से कभी कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद जरूर देता हूँ। यही है दुख में से सुख खोजने की कला। अपनी मेहनत और गाढ़े पसीने की कमाई को अपनी धर्म पत्नी के हाथों में सौंप देना, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी तो वही है। जो लक्ष्मी तिजोरी में बैठी है वह तो हमेशा खड़ी है, मगर घर की लक्ष्मी तो जीवन भर साथ देने वाली है। जो व्यक्ति बाजार की लक्ष्मी धन लक्ष्मी से शराब पीता है और घर आकर गृह लक्ष्मी का अपमान करता है, उसके साथ गाली गलोच मारपीट करता है, तो वह जिंदगी में दोनों लक्ष्मी से वंचित हो जाता है। उसकी तिजोरी की लक्ष्मी तो सामने के दरवाजे से निकल जाती है और घर की लक्ष्मी पीछे के दरवाजे से चली जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। 54 करोड़ युवा इस देश में रहते हैं, मगर मुझे लगता है कि भारत बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा है, कारण कि हमें आज भी अतीत की घटनाओं और कथाओं को सुनने सुनाने में आनंद आता है। याद रखिए, जब मनुष्य बीते हुए समय को सुनाने में आनंद लेने लगे तो समझना चाहिए बुढ़ापा शुरू हो गया है। बूढ़े अतीत में जीते हैं, बच्चे भविष्य में जीते हैं, युवा तो वह है जो वर्तमान में जीता है। एक चोर था, वह प्रतिदिन महावीर स्वामी के प्रवचन सुनने जाता था। प्रवचन सुनता और जब प्रवचन समाप्त होता तो वहीं से चोरी करने निकल जाता। एक दिन महावीर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? चोर ने उत्तर दिया, प्रभु, प्रवचन सुनने से पर लोग सुधरता है और चोरी करने से एक लोग सुधरता है। अकेले प्रवचन सुनने वाले केवल एक लोग सुधारते हैं, मैं तो दोनों सुधार रहा हूँ। बड़ा अक्लमंद चोर था, बिल्कुल आज के नेताओं की तरह। अगर आप युवा दंपति हैं तो मेरी एक नसीहत ध्यान में रखिए। आज घर के बूढ़े ज्यादा बोलते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? बस तुम इससे सबक ले लो कि कल जब तुम बूढ़े होगे तो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलोगे। अभी से कम बोलने का अभ्यास शुरू कर दो। वाणी को लगाम दो, कारण कि जीवन में अधिकतर संघर्ष इसी से होते हैं। वाणी वीणा का काम करे तब तो ठीक है, मगर जब बाण का काम करने लगती है तो जीवन में महाभारत मच जाता है। पता है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां लंबे समय तक जीती हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में विधुर से ज्यादा विधवाएं हैं, कारण कि स्त्रियां समर्पण में और पुरुष अकड़ में जीते हैं। जो अकड़ में जीता है वह जल्दी टूटता है। दांत जल्दी टूटते हैं, पता है। जिन्हवा कहाँ टूटती है। यह भी सच है कि पागल खानों में महिलाओं से ज्यादा संख्या मर्दों की है। वजह, महिलाएं थोड़ा थोड़ा पागल रोज हो लेती हैं। दुख और क्रोध आया तो रो लिया, बच्चे को पीट दिया, लेकिन मर्द मूछों के चक्कर में रोता तक नहीं है। दुख पीड़ा को अंदर ही अंदर दबाता जाता है। फिर एक दिन विस्फोट होता है और वह पूरा पागल हो जाता है, और फिर पागल खाना ही उसका ठिकाना होता है। व्यक्ति हर साल अपना अपना जन्मदिन मनाता है। मनाना भी चाहिए, क्योंकि उम्र कभी कम नहीं होती, लगातार बढ़ती ही जाती है। आपने भी अपना जन्मदिन कई बार मनाया होगा, कभी घर और होटल में तो कभी मंदिर और तीर्थ पर। अब मेरा एक सुझाव है, अपना एक जन्मदिन मरघट में जाकर मनाओ, कारण कि बस्ती में रहकर जीवन कभी समझ में नहीं आता। मरघट में रहकर ही जीवन को समझा जा सकता है।
वैसे भी शरीर शमशान की धरोहर है और शमशान एक और घर है जहां देर सवेर सभी को जाकर विश्राम करना है। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू। जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टा पड़ा होता है। उस पट्टे की वजह से उसे ना तो कोई छेड़ता है, न पकड़ता है और न ही मारता है। मगर जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कोई पट्टा ना होने की वजह से हर कोई उसे छेड़ता और मारता है। अगर तुमने भी अपने गले में प्रभु नाम और सद्गुरु के आशीर्वाद का पट्टा डाल दिया तो फिर तुम्हें भी दुनिया की कोई भी आसुरी व तामसिक शक्ति नहीं छेड़ सकती। किसी सी ने पूछा, दिगंबर मुनि के तन पर लंगोट क्यों नहीं है? मैंने कहा, जब मन में कोई खोट होती है तभी तन पर लंगोट होती है। दिगंबर मुनि के मन में कोई खोट नहीं है, इसलिए उसके तन पर लंगोट भी नहीं है। वस्त्र तो विकारों को ढकने के लिए होते हैं। जो विकारों से परे है ऐसे शिशु और मुनि को वस्त्रों की क्या जरूरत है? दरअसल इस कलयुग में दिगंबर मुनि होना आश्चर्यों में आश्चर्य है, जो समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र तक उतार फेंकता है। वही होता है दिगंबर जैन मुनि। हर सुबह एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। कहें, हे प्रभु, मेरे पैर अपंगों के पैर बन जाएं, मेरी आंखें अंधों की आंखें बन जाएं, मेरे हाथ बेसहारों के लिए सहारे बन जाएं, दुख और शोक में संतप्त आंसू बहाते लोगों के लिए सांत्वना देने में मेरी जीभ हमेशा काम आए, किसी गरीब और रोगी की सेवा में मेरा पसीना बहे, कोई अतिथि कभी भी मेरे दरवाजे से भूखा प्यासा न जाए। हे प्रभु, अपने इस बालक को हमेशा इस लायक बनाकर रखना। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकारें। जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते के पिल्लों और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन संस्कार दाता माँ बाप तो किसी खुश नसीब औलाद को ही मिलते हैं। वे पुत्र बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उनकी अंगुली पकड़कर सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया बल्कि मंदिर ले जाना भी सिखाया। अपने बच्चों को सिर्फ कंधों और गोद में मत बिठाइए बल्कि उन्हें संस्कार की पाठशाला में भी दाखिल कराइए। अपने पिल्ले के सुख की चिंता तो कुतिया भी कर लेती है। माँ तो वह है जो अपनी संतान के सुख के साथ अच्छे संस्कारों की भी चिंता करती है। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को ज्यादा मत समझाइए, क्योंकि आजकल बड़े समझदार बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। आज के बच्चे सिखाने से कुछ नहीं सीखते, वे सिर्फ दिखाने से सीखते हैं। उन्हें आप जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं उसे खुद जीकर दिखाना शुरू कर दीजिए, बस वे सीख जाएंगे। बतौर उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठकर बच्चे आपको ढोक दे तो इसके लिए हर सुबह आप अपने बूढ़े माँ बाप को ढोक देना शुरू कर दीजिए। दुनिया में बुराइयां हैं, मगर क्यों? क्योंकि अच्छे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अच्छे लोग एकांतवासी होते जा रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा और नाम को बचाए रखने के लिए लोग बुरे लोगों के लिए कुर्सी खाली कर रहे हैं। याद रखना, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। अच्छे लोग उस पर नहीं बैठेंगे तो स्वाभाविक है बुरे लोग उस पर कब्जा कर लेंगे और फिर संचालन की डोर उनके हाथों में होगी। इस देश में आज यही हो रहा है, परिणाम सबके सामने है। मेरा ख्याल है कि अब शादी के समय लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने की जगह लड़की और उसकी होने वाली सास की कुंडली मिलानी चाहिए, कारण कि इन दोनों का ही दिन भर आमना सामना होता है। लड़के लड़की की कुंडली क्या मिलाना, वे तो यूं ही मिल जाएंगे। सुखी गृहस्थी के लिए वर वधू को शादी के समय सिर्फ यही एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और तू अंगार बनेगी तो मैं जलधार बन जाऊंगा। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तब भी खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर किसी भूखे को खिला देना संस्कृति है। भोजन यह सोचकर मत करो कि मैं खा रहा हूं, बल्कि यह सोचकर करो कि मेरे भीतर जो मेरा प्रभु विराजमान है उसे मैं अर्घ्य चढ़ा रहा हूं। तुम जब यह सोचकर भोजन करोगे तो फिर कभी मांस, मदिरा और जर्दा आदि नहीं खा सकोगे। क्या तुम कभी परमात्मा को इनका भोग लगाते हो? नहीं, तो फिर इन्हें अपने पेट में डालकर अपने भीतर बैठे प्रभु को अपमानित क्यों करते हो?
दुनिया का एक सीधा सा नियम है, यहाँ इंसान को कुछ मिल सकता है, जोर लगाओ तो कुछ कुछ भी मिल सकता है, किस्मत साथ दे तो बहुत कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सब कुछ कभी भी और किसी को भी नहीं मिलता। इसलिए सब कुछ पाने और सब कुछ होने के पीछे पागल मत बनो। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो पड़ोसी के पास है उसे देखकर दुखी मत हो। दुखी होने से आखिर पड़ोसी तुम्हें कुछ दे तो नहीं देगा ना। एक छोटी सी कहानी है, एक बुढ़िया थी, वो बचपन में ही मर गई। जब कभी मैं यह कहानी कहता हूँ तो लोग हंसते हैं और पूछते हैं कि बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई। मैं कहता हूँ, जन्म को जीवन मत समझ लेना। जो उम्र केवल खाने पीने और सोने में निकल गई, उसका क्या मूल्य है। व्यक्ति का असली जन्म तो उस दिन होता है जब उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है और जीवन में धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। केवल माँ के पेट से बाहर आ जाना ही जन्म नहीं है। तुमने सुना है कि भगवान महावीर जहाँ बैठकर तप करते थे, वहाँ उनके तप प्रभाव से गाय और शेर एक घाट पर एक साथ पानी पिया करते थे। मेरा इतना प्रभाव तो नहीं है कि मेरे प्रवचन प्रभाव से गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने लगी, और न ही मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे इन प्रवचनों के प्रभाव से सास और बहू एक साथ रहने को राजी हो जाएं, बाप और बेटा एक साथ चलने को राजी हो जाएं, भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करने को राजी हो जाएं, देवरानी और जेठानी एक साथ मंदिर जाने को राजी हो जाएं। बस मैं मुनि तरुण सागर अपने श्रोताओं से सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इस चाहत को पूरी नहीं करोगे। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ माँ की गोद, क्योंकि इस गोद में खुद तीर्थंकर और अवतार खेले हैं। प्यार कब रोता है, जिस दिन घर के आंगन में एक नई दीवार खड़ी हो जाती है, उस दिन दो भाइयों का प्यार छुप छुप कर रोता है। घोड़ी पर चढ़ा हुआ दूल्हा बारात में क्या विचार करे, यही कि जो आज बारात लेकर आ रहे हैं, कल मेरी अर्थी भी यही लोग उठाएंगे। यदि कोई विश्वास को तोड़ दे तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन उसका नाम याद रखिए। अगर आप सास हैं और अपने परिवार में सुख शांति चाहती हैं तो मेरी 4 बातें ध्यान में रखिए। पहली बात, बहू और बेटी में फर्क मत डालिए, बहू को ही बेटी मानिए। दूसरी बात, कभी बहू से झगड़ा हो जाए तो बहू के पीहर वालों को भला बुरा मत कहिए, इसे बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। तीसरी बात, मंदिर में बैठकर बहू की बुराई मत करिए, इससे सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। चौथी बात, हमेशा ध्यान रखिए कि एक बहू की चाहत क्या होती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सुखी जीवन का राज है कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। बतौर उदाहरण, तुम्हारी जेब में 90 रुपये हैं तो उसका आनंद लो। 100 रुपये में जो 10 कम है इसका दुख मत करो। 100 करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 100 तो पूरे कभी होंगे नहीं, मगर यह हो सकता है कि जो 90 हैं वे भी चले जाएंगे। सम्राट सिकंदर के भी पूरे 100 नहीं हुए तो फिर तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो। मकानों में जिस प्रकार कई कमरों के साथ एक शौचालय भी होता है, और शौचालय में जितना समय एक व्यक्ति देता है, इतना ही समय एक व्यक्ति को राजनीति में देना चाहिए। दरअसल जीवन में राजनीति का महत्व शौचालय से ज्यादा कतई न होना चाहिए, कारण कि फ्रिज में ज्यादा देर तक रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है, और रात दिन राजनीति में रचा पचा आदमी भी बेईमान हो जाता है। अगर आप माँ बाप हैं तो बच्चों के साथ आत्मीयता पैदा कीजिए। बच्चों से दूरियां नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए, उनके साथ बैठिए और बताइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है। पैसा कमाने में इतने मशगूल मत हो जाना कि बच्चे हाथ से निकल जाएं। बच्चे बिगड़ गए तो फिर पैसा कमाकर भी क्या करोगे। बच्चे को बच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे बचाना पड़ता है, वह स्वयं बचना नहीं जानता। उसे बुरी नजर और बुरी संगत से बचाइए, वरना कल तुम्हारा बड़ा बुरा होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेरी एक नसीहत ध्यान में रखिए,
10वीं और 12वीं कक्षा के इन सालों में सोइए मत। रात दिन पढ़िए, क्योंकि यही 2 साल हैं जहां से करियर बनता है। यदि ये 2 साल सोने में निकाल दिए तो फिर जिंदगी भर जागना ही जागना है। कारण कि गधा मजदूरी करके जीवन गुजारना होगा, और यदि इन सालों में जागकर कठोर परिश्रम करके अध्ययन में सफलता अर्जित कर ली तो फिर जीवन भर आराम से सोना ही सोना है। कारण कि किसी अच्छे पद पर तुम्हारी नियुक्ति होगी और जिंदगी आराम से कट रही होगी। एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से कहा, अगर तुम यह बता दो कि मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे, और अगर यह बता दो कि गिनती में कितने हैं तो 8 के 8 अंडे तुम्हारे, और अगर तुमने यह बता दिया कि अंडे किस जानवर के हैं तो मुर्गी भी तुम्हारी। दूसरे मूर्ख ने कहा, यार कुछ संकेत तो कर, बड़ा जटिल सवाल है। हमारी जिंदगी के हर सवाल के जवाब भी हमारी जिंदगी में छिपे हैं, फिर भी हम समझ कहाँ पाते हैं। मैंने देखा कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। पूछा, क्या बात है, छत से उल्टी क्यों लटकी हो, नीचे क्यों नहीं आती? छिपकली ने कहा, मुनिश्री, इस छत को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं यहाँ से हट गई तो यह छत नीचे गिर जाएगी। वह छिपकली और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम भी तो इसी भ्रम में जी रहे हो कि इस घर गृहस्थी को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं ना रहा तो सब गडमड हो जाएगा। याद रखें, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। दुनिया में 3 चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। 1. पुण्य। पुण्य मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग ले जाता है। 2. पाप। पाप मृत्यु के बाद व्यक्ति को नरक ले जाता है। 3. गुरु मंत्र। समर्थ गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र को अगर श्रद्धा भक्ति से जपा जाए तो वही ईश्वर के पास ले जाता है। वह कार्य जो मन को स्थायी प्रसन्नता दे पुण्य है, वह कार्य जो मन को स्थायी पश्चाताप दे पाप है, और महापुरुष के जिस शब्द या वाक्य से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, बस वह शब्द और वाक्य ही गुरु मंत्र है। क्रोध करना है, किसी से बदला लेना है तो इसमें जल्दबाजी मत करना, बल्कि किसी ज्योतिषी के पास जाना और कहना कि मुझे क्रोध करना है। एक आदमी है जिससे बदला लेना है, इसके लिए आप अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर दीजिए। जब तुम हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त दिखाते हो तो अशुभ कार्य बिना मुहूर्त के क्यों कर लेते हो? वैसे क्रोध के लिए पुष्य नक्षत्र में अमृत योग का मुहूर्त सबसे बढ़िया है, मगर यह साल में 2 ही बार आता है। अब क्या ख्याल है? तुम जब छोटे थे और खुद कमाते नहीं थे, तब तुम्हारे पिता तुम्हें खर्चे के लिए पॉकेट मनी दिया करते थे। अब जबकि तुम बड़े हो गए, खुद कमाने लगे और तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए, तो अब तुम्हें अपने पिता को पॉकेट मनी देना चाहिए। तुम जो कुछ भी कमाओ उसका एक हिस्सा अपने पिता के हाथ में रख दो और कहो, पूज्य पिताश्री, ये तो सब कुछ आपका ही है, लेकिन यह भावना पुष्प स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। अगर तुम्हारा बेटा अपने ड्राइंग रूम में तुम्हारी सुंदर सी तस्वीर टांग कर रखता है तो इसमें खुश मत होना, बल्कि यह सोचना कि फोटो तो दीवार पर लटक ही गई है, अब पता नहीं कब इस पर माला चढ़ जाए। अतः तस्वीर पर माला चढ़े इससे पहले प्रभु की शरण में आ जाना और प्रभु नाम की माला फेरने बैठ जाना। माला ही माल है, बाकी का माल काम आने वाला नहीं है। प्रभु अच्छे लगे बस अच्छे लगे इतना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रभु अपने लगे यह भी जरूरी है। गालियों में भी गीत होते हैं, बस उन्हें खोजने की कला आनी चाहिए। अगर यह कला आ गई तो फिर कोई गाली तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकती। बतौर उदाहरण, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने गुस्से में पति को जानवर कह दिया। बाद में पत्नी ने पूछा, मैंने तुम्हें जानवर कहा, बुरा नहीं लगा? पति ने बोला नहीं। पत्नी ने पूछा, क्यों? पति ने कहा, तू मेरी जान है ना? पत्नी बोली, हाँ, और मैं तेरा वर हूं ना? पत्नी बोली, हाँ, तो इस तरह हम और तुम जानवर ही तो हुए ना? समाज गर्त में जा रहा है, इसका एक बड़ा कारण मीडिया है। आज मीडिया मनोरंजन के नाम पर हिंसा और अश्लीलता परोस रहा है। मीडिया सच्चे समाचार की होड़ में अच्छे समाचार भूल गया है।
हर सच्चा समाचार अच्छा हो यह जरूरी नहीं है। जिन समाचारों से समाज का स्वास्थ्य खराब हो उन्हें न छापने दिखाने में ही बेहतरी है। समाज के सुधार में मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है, मगर दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ भी आज व्यावसायिकता का शिकार होता जा रहा है। अगर आप पत्नी हैं, तो आप अपने पति को आय से अधिक व्यय मत करिए, कारण कि आय और व्यय में संतुलन बनता है तो ही दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनता है। पत्नी की जिम्मेदारी है कि वह पति पर अनावश्यक बोझ और चिंता का कारण ना बनने दे। जितनी बड़ी चादर हो पैर उतने ही फैलाने चाहिए। मगर आजकल की पत्नियां भी कमाल की हैं। वे पति की आय नहीं देखती और नई नई मांग करती रहती हैं। सच है, पति के मरने के बाद ही पत्नी समझदार होती है, कारण कि तब उसे कमाई का महत्व पता चलता है। मेरा ख्याल है अब लोगों को वैष्णव देवी या समेत शिखर आदि तीर्थों पर जाने की अपेक्षा अलकबीर जैसे कत्लखानों के दर्शनार्थ जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि बड़ी से बड़ी तीर्थ यात्राओं से अब तक जो चमत्कार नहीं घटा होगा, वह चमत्कार कत्लखाने कर दिखाएंगे। वहां रोंगटे खड़े कर देने वाले क्रूर दृश्य देखने के बाद शायद ही कोई मांसाहारी रह पाए। वहां भैंसों को काटते और उनकी खाल निकालते देखकर अंतरात्मा कांप जाएगी। बिल्ली और शेख चिल्ली की तरह अब दिल्ली भी भरोसे के काबिल नहीं रही। हज करके लौटी बिल्ली पर अगर चूहे यह भरोसा कर ले कि अब वह सुधर गई है, उसने चूहे खाना छोड़ दिया है, तो यह उनकी बड़ी भूल होगी। जो सिर्फ सपनों में जीना जानता है, ऐसा शेख चिल्ली भी भरोसे के काबिल कैसे हो सकता है? और दिल्ली जहां सिर्फ बातों के बादशाहों का जमावड़ा हो और आचरण के आचार्य दूर दूर तक दिखाई न देते हो, ऐसी दिल्ली से भी आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है? गाय आज धर्म, नीति और राजनीति के बीच पिस रही है। जब तक गाय धर्म, नीति और राजनीति के जाल से मुक्त नहीं होगी, तब तक गौ हत्या को रोका नहीं जा सकता। मेरा मानना है कि अगर हम गाय को धर्म, नीति और राजनीति के जंजाल से बाहर निकाल दें और उसे पूरी तरह से अर्थ नीति से जोड़ दे, तो स्वतः ही देश में गौरक्षा आंदोलन सफल हो जाएगा। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं वरन बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। पुण्य बड़ा शर्मिला है। पुण्य और दान छपाकर नहीं, छिपाकर करना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा कचरा जमा हो और उसे फेंकना हो, तो क्या तुम इसका अखबार में विज्ञापन करते हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है तो एक काम करें, सबसे पहले उस माँ को प्रणाम करें जिसने तुम्हें जन्म दिया है। फिर उस महात्मा को प्रणाम करें जिसने तुम्हें जीवन दिया है, और फिर उस परमात्मा को प्रणाम करें जो तुम्हें मुक्ति देगा। जन्मदिन अवश्य मनाएं, किंतु माँ, महात्मा और परमात्मा को भुलाकर और रुलाकर नहीं, बल्कि उन्हें बुलाकर। जन्मदिन अवश्य मनाएं, लेकिन इस बात को न भूलें कि 2 दिन की जिंदगी में एक दिन मौत का भी होता है। संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का काम करते हैं। फर्क केवल इतना है कि संत संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वेद की भाषा में। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं, उन्हें ही पुलिस के वेद की जरूरत पड़ती है। पुलिस की वर्दी किसी सन्यासी के भगवा वस्त्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्दी विश्वास की प्रतीक है। वर्दीधारी अगर भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वह वर्दी की अस्मिता को खंडित करता है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो मुनि तरुण सागर की नसीहतें ध्यान में रखिए। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। बिन मांगे बहू बेटे को सलाह मत दीजिए। 60 साल की उम्र हो जाए तो अधिकार का सुख छोड़ दीजिए। बेटा बहू से कहिए, अब तुम ही इस घर के मालिक हो, अपने ढंग से जियो रहो, हमें तो बस मेहमान ही समझो। बेशक तिजोरी की चाबी भी बेटे को दे देना, मगर हाँ, अपने लिए इतना जरूर बचा लेना कि कल को बेटा बहू के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। मंदिर और मस्जिद की हैसियत बाथरूम से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल मंदिर और मस्जिद एक आध्यात्मिक बाथरूम है। जिस तरह घर के बाथरूम में हम तन की गंदगी को धोते हैं,
वैसे ही मंदिर और मस्जिद में मन की मलिनताओं को धोना चाहिए। बाथरूम से तुम नहा धोकर बाहर निकलते हो तो एकदम तरोताजे होकर निकलते हो। ऐसी ही ताजगी, विनम्रता और शांति मंदिर मस्जिद से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे चेहरे पर झलकनी चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा, मुनिश्री आपका एड्रेस? मैंने कहा, भाई जिसकी ड्रेस ही नहीं उसका एड्रेस कहाँ से होगा। दिगंबर जैन मुनि विदाउट ड्रेस और विदाउट एड्रेस होता है। संत मुनि का अपना कोई घर नहीं होता है, वह तो भक्तों के दिलों में वास करता है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि जिनका अपना कोई पता नहीं है वही लोगों को उनकी जिंदगी की असली मंजिल का पता बताते हैं। मैं महावीर को मंदिरों से मुक्त करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैंने आजकल तुम्हारे मंदिरों में प्रवचन करना बंद कर दिया है। मैं तो शहर के व्यस्ततम चौराहों पर प्रवचन करता हूँ, क्योंकि मैं महावीर को चौराहे पर खड़ा देखना चाहता हूँ। मेरी एक ही आकांक्षा है कि महावीर जैनों से मुक्त हो ताकि उनका संदेश, उनकी चर्या, उनका आदर्श जीवन दुनिया के सामने आ सके। मृत्यु की सब सामग्री तैयार है, कफन भी तैयार है, बस बाजार से लाने की देर है। बांस और मूंज भी तैयार है, बस ऑर्डर देने की देर है। उठाने व जलाने वाले भी तैयार हैं, बस खबर करने की देर है। जलाने की जगह भी तैयार है, बस अर्थी उठने की देर है। रोने वाले भी तैयार हैं, बस चल बसे की खबर सुनने की देर है। मृत्यु की सब सामग्री तैयार है, बस श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही आधा घंटे में सब सामग्री जुट जाएगी और घंटे भर में तो अस्थियां बिखर जाएंगी। अतः अस्थियां बिखरने से पहले जीवन में आस्था पैदा कर लेना और चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लेना, बस जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर आप माँ बाप हैं और अपने बेटे के विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा एक सुझाव है कि आप अपने घर बहू लाना, बहुरानी मत लाना। बहू घर आएगी तो वह संस्कार लेकर आएगी और बहुरानी घर आएगी तो वह कार लेकर आएगी। जो कार लेकर आएगी तय है वह अपनी सरकार चलाएगी और जो संस्कार लेकर आएगी वह तुम्हारे बुलाने पर सर के बल चली आएगी। बहू आएगी तो वह तुम्हारे बेटे को हर रोज एक ऐसा पाठ पढ़ाएगी जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देगा, और बहुरानी आएगी तो वह बेटे को ऐसी पट्टी पढ़ाएगी जो तुम्हें जीते जी स्वर्गीय बना देगी।